chapter number 10 and the topic is vector. So it is a new topic for all of us. So फिजिक्स साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट ने ये टॉपिक फिजिक्स में पढ़ रखा है, बट कॉमर्स एंड आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट ने ये एकदम नया टॉपिक है वेक्टर. सो डिस्कस करेंगे कुछ की पॉइंट ऑफ द वेक्टर. सबसे पहले तो डिफाइन करते हैं व्हाट इज वेक्टर. वेक्टर होते क्या है. इन केस ऑफ लाइन, सपोज वी आर गोइंग टू ड्रॉ लाइन. लाइन कैसी हो सकती है? 2D में भी लाइन हो सकती है, 3D में भी लाइन हो सकती है, लाइन इन स्पेस. सो लुक एट दिस. So on the line you can move either this way or you can move on this direction. या तो आप लाइन जैसे देख पा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में लाइन के जा सकते हैं या फिर राइट साइड में. वी हैव टू ऑप्शन. जैसे आप किसी भी रास्ते में चल रहे हैं तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं ना. एक रास्ते को उस साइड में चलते थे, वन वे अगर है तो आप दोनों साइड में मूव कर सकते हैं. डायरेक्शन आपकी 2 डायरेक्शंस होती है आपकी. सो look at some other cases. Line may be upside or you can go downside. But in case of line segment, अगर line segment की आप बात करोगे, so that is the case of line segment. Line segment क्या होता है? If AB is the line and we cut a fixed portion, इसका portion मैंने इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट्स इसके फिक्स कर दिए. सो दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. सो ए बी इज द लाइन सेगमेंट ऑफ द लाइन एल. एल इज द कंप्लीट लाइन, देन ए बी इज द लाइन सेगमेंट. ओके, अगेन वी आर गोइंग टू पुट द डायरेक्शन इन द लाइन सेगमेंट ए बी. दिस डायरेक्शन इंडिकेट वी हैव टू मूव टूवर्ड्स बी फ्रॉम ए. ओके, जब हमें अपनी डायरेक्शन फिक्स हो देन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर. वेक्टर का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब हमारी डायरेक्शन फिक्स होगी. That means in general quantities have no direction, but if we put some directions then quantity is known as directed quantity. So this line is known as directed line. इस line के पास direction है तो हमने इसको बोला this is directed line. So vector is defined as quantity that has magnitude as well as direction is known as vector. ऐसी कोई भी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा. अब यहाँ पे एक वर्ड आता है मैग्नीट्यूड. सो ये मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे हमारा रेफरेंस होगा लेंथ ऑफ द लाइन. सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ की तो सिंपली यू कैन ड्रॉ, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्शन भी पुट कर दी A to B. सो दिस इज डायरेक्टेड लाइन एंड दिस इज नोन एज वेक्टर. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी. ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन भी हो एंड मैग्नीट्यूड तो होगा ही, तो दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज. एंड वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लाइन के केस में ए बी एंड यहाँ पे टर्मिनल इंडिकेट करेगा, एरो इंडिकेट कर रहा है फ्रॉम ए टू बी. सो दिस इज वेक्टर. और यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड यूज करूँ दैट इज मॉडुलस फंक्शन, दिस इज 2 सेंटीमीटर. व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स वी हैव अ लाइन ऑफ 2 सेंटीमीटर डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड दिस इज डिफरेंट. सपोज आई राइट बी ए एंड मैग्नीट्यूड 2. So these line is different. Here the line is directed from A to B, same length but direction is different. So it maybe happens sometimes magnitude is same but direction is different. तो quantity different हो जाएगी अगर direction आपने different की. ठीक है, suppose करो कोई भी स्टूडेंट्स है A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ 20 किलोमीटर्स मूव करता है. 20 किलोमीटर्स moving from A to B. So this direction is different. So this vector quantity is different. This is different. And suppose यहाँ पे कोई स्टूडेंट है वो B to A मूव करता है तो ये this is different. डेली लाइफ में दोनों डिफरेंट होते हैं. मूवमेंट सेम है उनकी, 20 किलोमीटर्स दोनों ने मूवमेंट की है, बट डायरेक्शन इज डिफरेंट. दे वेक्टर क्वांटिटीज आर डिफरेंट. सपोज ए आपका घर है और बी स्कूल है, तो आप घर से स्कूल जाते हो पढ़ने के लिए ना. जब आपका रिवर्स डायरेक्शन होगी दैट मीन्स बी टू ए, दे आर डिफरेंट. अब तो वापस जा रहे हो तो दोनों के मीनिंग डिफरेंट है. सो वेक्टर्स आर क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस. सो दीज आर द सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द वेक्टर. मैग्नीट्यूड से यहाँ पे थोड़ा सा आप लेंथ ही नहीं है. लेंथ इज वन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीट्यूड. इट मे बी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है. दैट मीन्स आपका वेट भी हो सकता है
ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपने अप्लाई किया फोर्स, फोर्स मीन्स उसको प्रेस कर रहे हो, तो अगर फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड साइड में है तब तो प्रेस होगा। सपोज करो आपने यहाँ से डाउनवर्ड से प्रेस करना शुरू कर दिया तो आपका फोर्स अप्लीकेबल नहीं होगा यहाँ पे, तो दैट मीन्स यहाँ पे फोर्स कैसा क्वांटिटी है, फोर्स इज वन काइंड ऑफ, तो फोर्स दैट मीन्स अगर हम प्रेशर अप्लाई करें, तो ये सारा हम फिजिक्स में डिस्कस करेंगे, तो बेटर होगा आप सिंपली एक डिफिनेशन पे कंसंट्रेट करिए, दैट इज वन काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सो दैट इज कॉल्ड वेक्टर। तो एक्चुअली फोर्स और प्रेशर में अगर हम आपको डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, सो बेटर आप प्राइमरी डिफिनीशन याद रखिए। ओके, कॉमर्स वालों को दिक्कत हो सकती है। ओके, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे वेक्टर के। ओके, B is the vector, AB is the vector, so that means this is represented from A to B and this is the directed line. Then A is called initial point, okay, and B is known as terminal point. Then AB is vector, initial to terminal, हमारी मूवमेंट कैसी होगी, इनिशियल टू टर्मिनल, B होगा तो रिवर्स होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज, ये तो हो गया पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पोजीशन वेक्टर, द वेक्टर दैट इन्फॉर्म यू अबाउट द पोजीशन वेक्टर, दैट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ओके, सपोज इन 11th क्लास वी हैव स्टडी अबाउट दिस स्ट्रक्चर ऑफ 3D हमने पढ़ा 11th क्लास में। दिस इज Z, this is X, this is Y. Anti-clockwise direction is our geometrical representation. That means X coordinate, Y coordinate and Z coordinate ये anti-clockwise में, ये तो हमने पढ़ रखा है, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। अब सपोज द मेन पॉइंट इज सपोज P is the point having coordinate X, Y, Z and O is the 0 0 0, that means origin. So OP क्या होगा, OP from O to P vector form में, OP is this line and the length of line or distance between 2 points is x square plus y square plus z square. But when we find this, that means this is magnitude of this vector. OP क्या हो जाएगा, OP का magnitude means that means हमें distance निकालना है, magnitude निकालना है। तो वेक्टर फॉर्म में है तो हम magnitude के लिए क्या इंडिकेट करेंगे, मॉडुलस फंक्शन, सिंपल। देन position vector of OP is the position vector of point P. OP is position vector of point P with respect to O. O पॉइंट के रिस्पेक्ट में मीन्स 0 0 के रिस्पेक्ट में हम हमेशा पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे। 0 0 दैट मीन्स फिक्स पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम का फिक्स पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन होता है, दैट इज 0 0 0 3D में और 2D में 0 0। ओके, तो OP इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। जो OP है ये दैट इज द पोजीशन वेक्टर, OP को हम पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ओके, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। वी हैव सम मोर एग्जांपल्स। सपोज वी हैव दिस सिस्टम, यहाँ पे पॉइंट है कैपिटल A, इसकी जो वेक्टर वैल्यू है A है, दिस इज B, इसकी वेक्टर वैल्यू स्मॉल b है। ओके, सो OA इज इक्वल टू A, सो पोजीशन वेक्टर ऑफ A इज स्मॉल a, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल B इज स्मॉल b, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर किसके डिफरेंस में होता है, 0 0 के डिफरेंस में होता है, एंड दिस इज द वेक्टर। सो दैट मीन्स इसकी लेंथ ये है, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। यहाँ पे पोजीशन वेक्टर क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज OP, OP मॉडुलस OP। ओके, सो पोजीशन वेक्टर इज द वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पे ये मॉडुलस फंक्शन आप हटा सकते हैं, ये तो मैंने बताने के लिए गया था। देन OP इज द पोजीशन वेक्टर। ऐसे यहाँ पे क्या है, इसकी लेंथ कितनी है, A है, तो यहाँ पे क्या है, दिस A इज द पोजीशन वेक्टर, A इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ OB इज B,
तो लेंथ यहाँ पे हो गई ना, तो ये आप हटा सकते हो। तो वेक्टर साइन के लिए हम यहाँ पे एक एरो सा यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, तो पोजीशन वेक्टर इज नथिंग एल्स, दिस इज द locate the position, tell us the position of a point in form of vector, that is called position vector, नेम ही है position vector। तो बेसिकली ये position vector बताएगा, लेंथ बताएगा, लेंथ को हमें डायरेक्शन देनी है, that is called position vector with respect to 0 0 0। तो let us summarize what we have। समराइज करते हैं। वेक्टर स्टार्ट किया था, वेक्टर आर दोज क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज, वेक्टर के पास दो पार्ट होंगे, एक तो मैग्नीट्यूड होगा एंड दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन तो आप समझ रहे हो, मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ ऑफ द वेक्टर होगी। ओके, मैग्नीट्यूड, सपोज ए इज द वेक्टर, देन मैग्नीट्यूड इज गिवन बाय मॉडुलस ऑफ ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड एंड दिस एरो इंडिकेट डायरेक्शन। ओके, दैट मीन्स वेक्टर इज द टू पार्ट, वन इज द मैग्नीट्यूड एंड द सेकेंड पार्ट इज डायरेक्शन, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट काइंड है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होते हैं, सिंपल वन, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर आर दोज वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इज जीरो। सपोज ए इज द वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड जीरो हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, जीरो वेक्टर। कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए तो जीरो वेक्टर हो जाएगा। तो जीरो वेक्टर को ये, दिस इज द मैग्नीट्यूड इज जीरो, दैट मीन्स जीरो वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड जीरो कैसे होगा ये हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपली जैसे जीरो है ये, दैट इज द जीरो वेक्टर। पॉइंट, जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट पुट कर दिया, तो पॉइंट इज द, पॉइंट की तो कोई डायरेक्शन होगी नहीं वैसे, बट इन जनरल इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो वेक्टर एक कॉन्सेप्ट है, बट प्रैक्टिकली हमें जीरो वेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। ओके, सो जीरो वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड जीरो। सिंपली आप डिफिनीशन से याद रखिए। यूनिट वेक्टर, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज याद रखिए। यूनिट वेक्टर्स क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स, इफ ए इज द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन, अगर कोई भी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड वन हो, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। ओके, सो इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। सपोज ए इज द पॉइंट एंड द पॉइंट इज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं पॉइंट जिसका मैग्नीट्यूड वन हो रहा हो। ओके, सपोज करो ए के कोऑर्डिनेट क्या है, 1, √3/2, 0। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू है, ठीक है। तो ओ ए पोजिशन वेक्टर भी यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। ओ ए की वैल्यू क्या होगी, ओ मीन 0 0, 0 0 से इनकी लेंथ क्या होगी, √1² प्लस √3 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3/4। यहाँ पे 1/2 कर लो बैलेंस करने के लिए, तो यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। सो बेसिकली ओ ए मैग्नीट्यूड क्या होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओ ए इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स if coordinate of A is 1/2, √3/2, 0, then it is unit vector। पोजीशन वेक्टर कैसा है, यहाँ पे यूनिट वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ पे यूनिट वेक्टर, मे बी यूनिट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर कैसा होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। और ढेर सारे एग्जांपल्स हम ले लेंगे। अगली वैरायटी है वेक्टर की, दैट इज द थर्ड काइंड इज यूनिट वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। अगर ढेर सारे हमारे पास वेक्टर हैं, सारे का इनिशियल पॉइंट सेम है। सपोज ये पॉइंट है ए, यहाँ पे वेक्टर है बी, यहाँ पे सी, ये टर्मिनल पॉइंट है डी, दिस इज ई। देन वेक्टर ए बी, BC, not BC, that is AC. This is AC, AD and A. So these vectors are called co-initial vector. Condition is if starting point, initial point are same, then vector are known as co-initial vector. Okay. So next question number 4 is, not question number 4, that is type 4 is, next is collinear vector। collinear vector, suppose two vectors is given,
ये वेक्टर है ए बी एंड सेकेंड वेक्टर इज सी डी. सपोज टू वेक्टर्स इज गिवन. टू वेक्टर आर सेट टू बी कोलिनियर. टू वेक्टर्स आर सेट टू बी कोलिनियर वेक्टर if they are parallel to the same line. एक ही लाइन के पैरेलल होंगे अगर टू वेक्टर्स, then they are known as collinear vector. So two vectors are collinear if they are parallel to a same line. एक ही लाइन के पैरेलल में हो. सपोज करो ये लाइन है, ए बी इसी के पैरेलल में हो. ओके, पैरेलल मीन्स ओवरलैपिंग भी हो सकते हो, पैरेलल भी हो सकते हो. दिस वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर. अभी हम सारा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. So vectors variety is collinear. Next type is, एक और important note है, collinear vector के magnitude और direction different हो सकती हैं. Condition क्या है? They are parallel to a same line. Two vectors are collinear if they are parallel to a same line. So it may be happen sometimes that magnitude of collinear vectors are different. Direction of collinear vectors are different. Okay. Next is kind is equal vector. Equal vector. Equal vectors कैसे हम find out करेंगे? A and B are two vectors. A vector and B vectors are two vector are said to be equal if magnitude of A vector is equal to magnitude of B vector. दोनों के magnitude equal हो and their direction are also equal. If two vector having same magnitude and same direction, देन वेक्टर इज नोन एज इक्वल वेक्टर. कंडीशन क्या है? वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और उनकी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. देन वेक्टर इज नोन एज इक्वल वेक्टर. सो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज नोन एज इक्वल वेक्टर. सो इक्वल वेक्टर भी कंप्लीट हो गया. एंड द लास्ट वन इज द निगेटिव ऑफ ए वेक्टर. निगेटिव वेक्टर निगेटिव वेक्टर में है, जैसे आप कैलकुलेशंस कर रहे हैं निगेटिव वेक्टर्स. ए बी इज द वेक्टर, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ए बी को, तो डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी, दैट इज बी ए. ये ध्यान रखना ना. सो निगेटिव वेक्टर दैट मीन्स इफ ए वेक्टर इज गिवन, इफ वी आर गोइंग टू रिवर्स द डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन को हम रिवर्स कर दें तो हमें उसका निगेटिव वेक्टर मिल जाएगा. तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट रिलेटेड है डायरेक्शंस की, एक बार और अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो वेक्टर में काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. एनसीईआरटी का एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कैसे आप वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे. रिप्रेजेंट द ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स 30 वेस्ट ऑफ साउथ. ये ध्यान रखना, 30 वेस्ट ऑफ साउथ. तो आप नॉर्मली आपने सीख रखा है, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट, दिस ईस्ट. ओके, ये आपने सीख रखा. आपको 40 किलोमीटर्स का डिस्प्लेसमेंट चाहिए जिसकी जो कितना एंगल फॉर्म करेगा, कहाँ से? साउथ से 30 डिग्री. तो साउथ से आपने 30 बना दिया, ये 30 डिग्री फ्रॉम साउथ. और एंगल कहाँ से? साउथ से फॉर्म करना है तो साउथ के पास दो ऑप्शन है, यहाँ से भी एंगल फॉर्म कर सकता है, इसीलिए इसने दिखा है वेस्ट ऑफ साउथ. तो वेस्ट की तरफ जाना है, ईस्ट डब्ल्यू और एस वाले एरिया में. तो यहाँ से 30 किलोमीटर और ये एरो लगा देना और ये 40 किलोमीटर्स की लेंथ लिख देना. देखो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है. तो ये है छोटा सा एक्सरसाइज जो हम अभी सीखने जा रहे हैं 10.1. तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे. ओके, सो वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स. ओके, सपोज यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 देख ली. क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज द स्केलर एंड वेक्टर. 5 सेकेंड, 1000 सेंटीमीटर्स. क्लासीफाई करना है. स्केलर क्या होती हैं? स्केलर आर दोज क्वांटिटीज दैट रिक्वायर्ड ओनली मैग्नीट्यूड, जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, दे आर कॉल्ड स्केलर. दैट मीन्स वेक्टर का अपोजिट क्या होगा? कोई पूछे अपोजिट ऑफ सिनोनिम एंटोनिम क्या होंगे? तो दैट इज स्केलर, वेक्टर, वेक्टर, स्केलर. these are the antonyms. So vectors are the quantities required magnitude as well as direction, but in the case of scalar only magnitude is required. Direction, there is no need of direction in case of magnitude. Okay, in case of, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ज़रूर पढ़िएगा
फर्स्ट में हमें टाइम दिया था, टाइम के लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती ना। जैसे सपोज करिए हमने बोला कि अभी 9 AM है, तो यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन की ज़रूरत है? दूसरा वॉल्यूम का था, तो स्केलर, वॉल्यूम स्केलर, टाइम स्केलर ये है। थर्ड वन इज़ द न्यूटन। न्यूटन किसको मेजरमेंट करते हैं? फोर्स को, और फोर्स के लिए डायरेक्शन चाहिए होता है। जैसे सपोज करिए आपका मोबाइल आपके हाथ से गिर गया अभी, तो किस डायरेक्शन में जाएगा? डाउन साइड में। ऐसा थोड़ी ना, अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, बट ड्यू टू द ग्रेविटी फोर्स हमेशा ये डाउन साइड में जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो सिंपल इज ये फोर्स वेक्टर है। 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड के लिए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि ये पर्टिकुलर आपके पास जो भी व्हीकल है इसका एवरेज माइलेज कितना है, तो आपने बोला 30 किलोमीटर्स पर आवर। तो इसमें डायरेक्शन तो मैंने पूछा नहीं है, तो देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शंस। ये 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या है? डेंसिटी है। सेंटीमीटर क्यूब है, दैट मीन्स डेंसिटी है, और डेंसिटी के लिए भी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, लास्ट वाला देखिए, तो यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गई। वेलोसिटी और स्पीड में यही डिफरेंस है। जब भी हम वर्ड यूज़ करेंगे वेलोसिटी, दैट मीन्स हमारे पास डायरेक्शन भी है और स्पीड भी है। स्पीड मीन्स मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे, और डायरेक्शन मीन्स डायरेक्शन। सो वेलोसिटी वेक्टर हो गया ये। तो ये छोटा सा क्लासिफिकेशन था। साइंस वालों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कॉमर्स के स्टूडेंट तो सारे एक बार ज़रूर पढ़ लेना, क्योंकि साइंस में ये सब चीज़ें उन्होंने पढ़ रखी होंगी। ओके, इन दिस फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोलिनियर, इक्वल एंड कोइनिशियल। तो अच्छा है हम एक बार देख लेते हैं ना, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले एग्जांपल्स हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं कोलिनियर्स पे। कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर है? यहाँ पे देखो वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर सी, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। तो वेक्टर ए, सी एंड डी, दीज आर कोलिनियर वेक्टर। देखना सी और डी तो एक ही लाइन में है, तो सिंपल कोलिनियर हो गया। ए सी के पैरेलल है, ए डी के भी पैरेलल है, तो आपस में पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो ए सी डी आर कोलिनियर। इक्वल वेक्टर्स कौन से हैं? ए एंड सी आर इक्वल। इक्वल वेक्टर में डायरेक्शंस होती है, तो इन दोनों की डायरेक्शन तो सेम है इनकी, बट और यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम दिख रहा है। कोइनिशियल वेक्टर, दैट मीन्स उनका टर्मिनल पॉइंट एक ही हो, एक ही जगह से सब निकल रहे हैं। तो ये पॉइंट अगर ले लो, ये सी के लिए भी है, ये डी के लिए भी है, और ये बी के लिए भी है, दैट मीन्स कोइनिशियल भी आप कर लोगे। सिंपल टास्क इट इज़। अभी आप इसके कर सकते हैं, रिप्रेजेंट द ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर्स। 40 किलोमीटर्स की डिस्प्लेसमेंट दिखानी है। तो चलो इसको ये कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लिया, ये हो गया एन, ये हो गया एस, ये हो गया डब्ल्यू, ये हो गया ई। 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ में हमें जाना है, नॉर्थ के साइड से 30 किसकी तरफ? ईस्ट की तरफ। तो ये हो गया 30 डिग्री और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ठीक है। और ये वेक्टर हमारा कितना हो गया? 40 किलोमीटर्स का हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कितना आसान सा क्वेश्चन है। सो आई होप आप कर लोगे। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस कर लेते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप छोटी सी एक्सरसाइज है आप कर लोगे। क्लासीफाई द मेजरमेंट एज स्केलर एंड वेक्टर। केजी है तो केजी के लिए किलोग्राम वेट, तो ये सब आप खुद से कर लीजिएगा। किलोग्राम, ये इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, यस वेक्टर है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन गिवन है। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये माइलेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। स्पीड में देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन, ओके। कूलम है, 40 वाट है, तो ये सब आप देख लीजिएगा। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए स्केलर एंड वेक्टर, टाइम पीरियड एंड डिस्टेंस। टाइम पीरियड और डिस्टेंस को क्लासीफाई करिए वेक्टर और स्केलर के फॉर्म में। ओके, तो क्लासीफाई में हमें क्या करना है? टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसी क्वांटिटी है? दिस इज स्केलर, दिस इज स्केलर। डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। वेलोसिटी अभी बताया, वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, याद कर लो। वर्क डन, दैट इज अगेन स्केलर क्वांटिटी। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स के लिए डायरेक्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी, अदरवाइज फोर्स का कोई मतलब नहीं होगा। सो इन दिस फिगर 10.6, ये साइड में फिगर दिया, कैटेगराइज द फॉलोइंग। को इनिशियल कौन वेक्टर है? यहाँ पे इक्वल कौन से वेक्टर हैं? कोलिनियर बट नॉट इक्वल, यहाँ पे आप देख सकते हो। को इनिशियल दैट मीन्स उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, तो ये वाला स्टार्टिंग पॉइंट वेक्टर ए का भी है और वेक्टर डी का भी है, तो ए एंड डी आर को इनिशियल। लाइक दिस पॉइंट बी एंड ए एंड बी आर को इनिशियल। लाइक दिस पॉइंट
B and C are co-initial point, like this point C and D are co-initial point। तो इसके 4 आंसर्स हो गए। इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? इक्वल वेक्टर के लिए उनकी सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। देखो C की डायरेक्शन और A की डायरेक्शन इक्वल है, ऐसे ही D की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो दोनों कैसे वेक्टर हो गए? इक्वल वेक्टर। को इनिशियल बट नॉट इक्वल। ओके, अगला क्वेश्चन है को इनिशियल होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? टू कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर बट नॉट इक्वल, फोर्थ का थर्ड वाला पार्ट। कोलिनियर होने चाहिए बट इक्वल नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर डी एंड बी दोनों क्या है? उन इक्वल है, उनकी डायरेक्शन भी सेम है। तो कोलिनियर वेक्टर में क्या कंडीशन है? दे हैव डिफरेंट डायरेक्शन। अगर उनकी डायरेक्शन भी डिफरेंट हो गई तो दे आर नॉट कोलिनियर। यहाँ पे देखो वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है? इस साइड में है। सी की डायरेक्शन क्या है? इस साइड में। और दोनों इक्वल हैं। इक्वल इज नॉट मैटर, in fact their directions are different, so these vectors are co-linear, co-initial vector, co-linear vector। ऐसे D की डायरेक्शन और B की डायरेक्शन तो सेम है, तो दैट इज दे आर नॉट कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर नहीं होंगे, कोलिनियर होंगे बट इक्वल नहीं होंगे। कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन है? पैरेलल होने ही चाहिए कोलिनियरिटी, बट इक्वल नहीं होने चाहिए। और इक्वल के लिए क्या कंडीशन है? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड तो आप देख रहे हो, लेंथ सारे साइड्स की इक्वल है, बट डायरेक्शंस डिफरेंट है। तो यहाँ पे ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, दीज आर टू डिफरेंट डायरेक्शन। सो ये कंप्लीट हो गया। ओके, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 5। Answer the following as true and false. If A and A dash are collinear, is it right or wrong? कोई भी टू वेक्टर्स हैं कोलिनियरिटी में, सपोज ये है, तो यस कोलिनियर तो होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन, जरूरी नहीं है कोलिनियर वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड में हो। ओके, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड्स आर कोलिनियर, दिस इज अगेन नॉट इम्पॉर्टेंट। ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा बना दिया, अब ये आपस में कोलिनियर नहीं होंगे बट उनके मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो गए। टू वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो ये सारे पॉइंट्स आप खुद डिस्कस कर लीजिएगा। ओके, थैंक्स टू ऑल। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 10.2 से रिलेटेड छोटे छोटे एक्सरसाइज हैं।